अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 9 का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम प्योरली फोकस कर रहे होंगे उस सिनेरियो पे जहां हमने यूनिट 9.1 छोड़ा था। राइट, तो सिनेरियो क्या था? सिनेरियो बेस्ट ऑर्गेनाइजर का था, जिसकी लेट मी एनोटेट इट, जिसमें आपके पास पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि आप टास्क मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, द सेकंड वन इज आप प्लान कर रहे होंगे, द थर्ड वन इज आप ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। ठीक है, कीप ऑन ट्रैक। ठीक है, तो सिनेरियो को रिक्वायरमेंट्स पे मैप करने के लिए जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, जितना अच्छे से आप सोचेंगे कि सिनेरियो सॉफ्टवेयर पे कैसे मैप होगा, उतना ज्यादा इंटेलिजेंटली आप रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे? अब जब आप ये पूरा सिनेरियो रीड करते हैं कि एक बेस्ट ऑर्गेनाइजर है जो कि टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा, वो टू डू लिस्ट करेगा, उसकी 80% सक्सेसफुल टाइम होगा, और जब एक पर्सन बेस्ट ऑर्गेनाइजर को यूज करता है तो उसके राइट हैंड में होगा कि वो टाइम को मैनेज करे, अपॉइंटमेंट्स ले सके, मीटिंग्स कर सके, प्लानिंग और पर्सनल प्लानिंग में क्या आ जाता है कि वो डेज, मंथ्स और ईयर्स की बेसिस पे प्लान कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग, सेटिंग डेडलाइंस एंड ट्रैकिंग कंप्लीशन ऑफ टास्क, ये पूरे एक ट्रैकिंग हो गई। तो ये मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, ए, बी और सी, ये मेन इसके फंक्शंस है। आपका टास्क क्या था? आपका टास्क, जहां मैंने लास्ट आपकी वीडियो एंड करी थी 9.1 की, उसमें आपका टास्क ये था कि आपको 4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है इसकी, और 1 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसकी मेंशन करनी है सिनेरियो को देख के। तो जब आप इस सिनेरियो को देखते हैं तो मैंने क्या कहा, आप इसको ब्रेनस्टॉर्म करें कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर में जाएगा। ये सॉफ्टवेयर में ऐसे जाएगा कि जैसे ही एक पर्सन ऐप को खोले तो सामने उसके पास ये 3 ऑप्शंस आ जाएं कि एक उसके पास ए ऑप्शन का रेडियो बटन हो, एक ऑप्शन बी का रेडियो बटन हो, एक ऑप्शन सी का रेडियो बटन हो। पहला हो मैनेजिंग टाइम से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा हो प्लानिंग वर्क से रिलेटेड, और तीसरा हो ट्रैकिंग टास्क से रिलेटेड। ठीक है, यही 3 काम ये कर रहा है। ठीक है, जिसको मजीद इन सारी चीजों में डिवाइड कर दिया, और नीचे एक बटन हो ओके का। ठीक है, अब क्या हो, कोई भी एक रेडियो बटन पे जब ये क्लिक करे तो उससे रिस्पेक्टिव जो भी विंडो हो उस पर राउट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट वाला रेडियो बटन क्लिक करके ओके करेगा तो ये टाइम मैनेजमेंट पे चला जाएगा। अगर दूसरा वाला रेडियो बटन क्लिक करके ओके करेगा तो ये प्लानिंग पे चला जाएगा। अगर ये तीसरा वाला ट्रैकिंग वाला रेडियो बटन ओपन करेगा तो उसकी रिस्पेक्टिव विंडो ओपन हो जाएगी, जो रिस्पेक्टिव विंडो क्या होगी ट्रैकिंग की, कि वो अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकता है। अगर वो ये वाला रेडियो बटन क्लिक करता है तो जो नई विंडो खुलेगी उसमें क्या क्या ऑप्शंस होंगे? पहला ऑप्शन होगा मैनेजिंग टाइम, दूसरा रेडियो बटन होगा अपॉइंटमेंट्स, तीसरा रेडियो बटन होगा मीटिंग्स, चौथा होगा इवेंट्स, पांचवा होगा प्रोजेक्ट, तीसरा होगा ट्रैकिंग ऑफ वर्क फ्लो। ठीक है, तो आपको फिर पहली यूजर रिक्वायरमेंट क्या होगी कि एक पेज खुलेगा जिसमें ये तीनों ऑप्शंस हैं, कोई भी एक क्लिक कर दे। दूसरी यूजर रिक्वायरमेंट क्या होगी कि अगर वो फर्स्ट वाले पे राउट हो तो उसके पास मल्टीपल रेडियो बटन्स आ जाएं, ये वाले, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो हर रेडियो बटन पे, और एक नीचे ओके का ऑप्शन हो कि किसी पे भी क्लिक करे और उसके आगे राउट हो जाए। ठीक है, ये हो गई पहली यूजर रिक्वायरमेंट कि पहला पेज, ये हो गया दूसरा पेज। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी प्लानिंग वाली, कि प्लानिंग में आपके पास पहला रेडियो बटन हो प्लानिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ फॉर डेज, दूसरा ऑप्शन होगा प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ फॉर मंथ्स, तीसरा होगा प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ फॉर ईयर्स। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे डेज, मंथ्स और ईयर्स के लिए, और लास्ट ऑप्शन क्या होगा कि वो आप ओके कर दें। ठीक है, फिर चौथी क्या हो गई? चौथी रिक्वायरमेंट होगी इस वाली से रिलेटेड कि पहला रेडियो बटन होगा ऑर्गेनाइजिंग के लिए, दूसरा प्रायोरिटाइजिंग के लिए, तीसरा सेटिंग डेडलाइन के लिए, चौथा टास्क ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, देन आखिर में क्या हो जाएगा? ओके का बटन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 रिक्वायरमेंट्स मेरी पूरी हो गई हैं, यही मेरा टास्क था। तो इन्हीं 4 रिक्वायरमेंट्स को अब मैं एक्चुअली राइटिंग पे लेके जाऊंगी। ये मैंने कर ली अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, इस ब्रेन स्टॉर्मिंग को आप वीडियो रोक के 2-3 दफा देखेंगे, इस तरह से आपको सोचना है। ओके, अब हम एक्चुअली रिक्वायरमेंट पे जाते हैं और रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो पहली फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या होगी कि यूजर इन 3 ऑप्शंस के लिए ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारी यूजर रिक्वायरमेंट। अब इसको सिस्टम रिक्वायरमेंट पे कैसे लेके जाएंगे कि एक पेज अपेयर होगा जिसमें
3 बटन्स होंगे, 3 लेबल्स होंगे, रेडियो बटन्स होंगे जैसे कि ऊपर मेंशन है, और किसी भी एक रेडियो बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा तो एक नई विंडो खुल जाएगी। ये होगी पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी यूजर रिक्वायरमेंट क्या होगी कि यूजर चीजें मैनेज कर सकता है, मीटिंग मैनेज कर सकता है, अपॉइंटमेंट्स मैनेज कर सकता है। तो जो पहला मैनेज टाइम वाला ऑप्शन है उसमें जो भी फंक्शंस आपके पास मेंशन होंगे आपके सिनेरियो में वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे। और फिर लास्ट वाला बटन होगा आपका ओके बटन, जैसे कि अभी हमने ब्रेनस्टॉर्म किया है, ठीक है। और फिर जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक करते हो तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप नेक्स्ट रिस्पेक्टिव विंडो पे राउट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गई रिक्वायरमेंट नंबर B.2, ठीक है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा रिक्वायरमेंट्स को लेबल जरूर करें। यूजर रिक्वायरमेंट, पहली यूजर रिक्वायरमेंट है उसको मैंने ए से लेबल किया, और उसकी रिस्पेक्टिव जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी वो A.1, A.2। दूसरी यूजर रिक्वायरमेंट है उसको मैंने बी से लेबल किया, और उसकी रिस्पेक्टिव जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी वो B.1 और B.2 है, ठीक है। B.1 की जो फर्दर स्पेसिफिकेशंस थी वो मैंने यहाँ पे B.1.1, B.1.2 सो एंड सो ऑन B.1.16 तक लिखी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट नंबर बी। रिक्वायरमेंट नंबर सी क्या होगी कि यूजर कैन डू पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्लानिंग्स। तो यूजर कैन डू पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्लानिंग्स में अगर मैं पीछे जाऊं और देखूं कि मेरे पास क्या चीजें हैं, तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्लानिंग्स फॉर डेज है, फॉर मंथ्स है, फॉर ईयर्स है। तो 3 रेडियो बटन होंगे, एक डेज के लिए, एक मंथ्स के लिए, एक ईयर्स के लिए, और एक ओके का बटन होगा। ऐसा ही होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे 3 रेडियो बटन्स, ठीक है, जिसमें ये तीनों, एक होगा डेज के लिए, एक होगा मंथ्स के लिए, एक होगा ईयर्स के लिए, और एक बटन होगा आपका ओके का, ठीक है। तो ऐसा ही है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ की भी आप लेबलिंग देखते हैं, आपको हमेशा प्रॉपर लेबलिंग करनी है कि रिक्वायरमेंट नंबर सी है, तो इससे मैंने 2 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट करी, एक C.1 और एक C.2। C.1 में आपने प्रॉपर मेंशन करा कि 3 रेडियो बटन होंगे और एक बटन होगा, तो वो 3 रेडियो बटन किस चीज के होंगे और वो एक बटन किस चीज के लिए होगा, वो उसके इनसाइड आएगा। और जब आप फाइनल बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट रिस्पेक्टिव विंडो पे राउट हो जाएंगे, तो वो C.2 आपने लेबल कर दिया, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह आपकी रिक्वायरमेंट डी भी होगी जो थर्ड उससे रिलेटेड होगी। थर्ड क्या था कि कीप ऑन ट्रैक, तो आप और टास्क ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग, सेटिंग और ट्रैकिंग का ऑप्शन था। उसके लिए आपने रेडियो बटन 1, 2, 3 और रेडियो बटन 4 यूज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, रेडियो बटन 4 हो गया। और बटन नंबर 5 जो है, जिसको मैंने बटन नंबर 6 का नाम दिया हुआ है, वो बटन है कि जो भी क्लिक रेडियो बटन हो वो सबमिट हो जाए, और जब उस ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप रिस्पेक्टिव विंडो पे राउट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपकी चारों रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, तो बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि यहाँ जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड लिखी हुई है, दैट वी वांट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम टू हाई एंड इट गिव्स 80% सक्सेसफुल रिजल्ट्स। तो क्या है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कि आपको 80% सक्सेसफुल रिजल्ट्स चाहिए। So the functional requirement of this non-functional requirement of this scenario is we want 80% successful results, ठीक है। अगर आप हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी कर दें लेकिन 80% सक्सेसफुल रिजल्ट्स ना मिले तो आप बहुत बड़े खतरे में, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपसे नहीं लेंगे। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एट द एंड जो सिस्टम की परफॉर्मेंस हो वो 80% हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच नाउ। आई होप आपको ये सिनेरियो क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज।